इस बार बिहार में किसकी सरकार? फिर से एनडीए का सरकार। क्यों एनडीए की सरकार क्यों? क्योंकि हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री भारत के, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल है इनका, बहुत तरह तरह का योजना है। आरजेडी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है सर। ऐसा कोई बात नहीं है, अपने मन से वो लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे इस बार, हमारी सरकार होगी, सीएम का चेहरा मैट्रिक हम तो हैं। पास होवे नहीं किए हैं, क्या सीएम बनेंगे? बन के कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे? तो जनता तो उनके पीछे भाग रही है ना सर। अरे नीतीश कुमार जी हमारे इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर कहलाते हैं वो। हाँ, तेजस्वी जी तो उनका पसगा में भी नहीं है, कहाँ से बन पाएंगे? सोचना भी बेकार है उनको। तो आपको लगता है कि नीतीश जी अपनी सीट बचाने में सक्षम हो जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा से बन रहा है इस बार। दो ऐसा तो नहीं कि पलटी मार जाएंगे फिर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राम अवतार हैं, उनके साथ हैं, हनुमान है उनका, मोदी जी तो का हनुमान तो चिराग हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं चिराग है। कहते हैं कि हम हनुमान हैं। मुख्यमंत्री जी है ना, अपने से किन्हीं को कहने से नहीं होगा। ये भी मेरा सिपाही है, चिराग पासवान जी मेरे भी बिहार का सिपाही हैं, देश का सिपाही हैं। मेरे एनडीए सरकार में साथ हैं, हम लोग उनके साथ सरकार बनाएंगे। आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। जन स्वराज का क्या हाल है सर? जन स्वराज का तो हम नाम भी नहीं जानते हैं और ना सुने। क्यों? हम तो आज तक जानते भी नहीं कि कौन है जन स्वराज। जन स्वराज प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, और वो अपने बहुमत के साथ बोल रहे हैं कि हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, बरसात में मैडम मेढक बोलता है, चुनाव है ना। आपको लगता ये है लोग- कि ये चुनावी माहौल है? हाँ, इसमें तो लोग तरह तरह के आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ होना जाना नहीं। पर उनकी सभा में बहुत भीड़ रहती है सर। भीड़ तो लोग भोजो खाने के लिए जाता है तो भीड़ लगता है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ रोजगार देंगे युवाओं को, रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं, बिहार के युवा भटक रहे हैं। कभी आएंगे ही नहीं हो जो रोजगार देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा में तरह तरह का, बिजली, विकास, रोड, नल जल, राशन, शौचालय, इंदिरा आवास, अनगिनत विकास है। बाढ़ का क्या हाल है सर? चूँकि आप बाढ़ विधानसभा से हैं, तो आप बाढ़ का हाल बताइए, बाढ़ का क्या स्थिति? एशिया का दूसरा स्थान हमारे यहाँ एनटीपीसी नीतीश कुमार जी ने बनवाया है, पूरे एशिया का। इतना बड़ा बड़ा, बगल में हरनौत डब्बा कारखाना है। आप कारखाना की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सारे लोग ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है, और आप कारखाना की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, रोजगार का कमी कहाँ है? हो ही रहा है, लोग व्यस्त है, काम कर ही रहा है, हर जगह रोजगार मिल रहा है। बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने। 1-2%। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई आधा बिहारी तो बाहर ही रह रहा है। नहीं, उनको कहने से थोड़ी होगा, सर्वे कर लीजिए आप। मेरा बिहार वासी खुश है, बिहार में ही काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। जब हम नीतीश सरकार के साथ थे तब भी हम युवाओं को रोजगार दिए, शिक्षक की बहाली किए। इस पे आप क्या कहेंगे? शिक्षक की बहाली कैसे हुई? रोजगार का जानकारी है उनको, वो क्या खुद बात कर रहे हैं? वो रोजगार खुद की जानकारी नहीं है उनको? नहीं है। उनके माता पिता जी विधायक रहे हैं, आप बोल रहे हैं मंत्री रहे हैं, सॉरी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके घर में कोई पढ़े लिखे हैं? हमारे नीतीश कुमार जैसा कोई पढ़े लिखे हैं? तेजस्वी जी के माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है रोजगार की। रहने से क्या होगा? रहने से तो वही हुआ, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ ना बिजली था ना पानी था, पूरा एकदम क्या बोलते हैं उग्रवादी घुरता था, हम लोग को डर लगता था, दीने में घर में बंद रहते थे हम लोग को। अब आपको डर नहीं लगता है? अब तो हम स्वतंत्र आज़ाद हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई नीतीश सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मर्डर झूठ सब ये सब है। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, ऐसा हमको नहीं मिलेंगे। और बाढ़ का विधायक आदरणीय ज्ञानू जी इतने अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा विधायक तो हमने अपने जन्म से बाढ़ में कभी न देखा है न देखेंगे। तो आपको लग रहा है कि इस बार एनडीए पार्टी अपना बिहार में सरकार बना लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सीट मेरा बहुमत है। इनका क्या होगा फिर? तेजस्वी जी का बाजी नहीं मारेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल 2-4 सीट गलती से कहीं कहीं जो आ जाए, 2-4 सीट की बात बस कर रहे हैं। बस। इस बार तो हम फुल बहुमत में आने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? तेजस्वी 2-4 ही सीट ला पाएंगे? 2-4 सीट भी मुश्किल है मैडम। इतने कार्यकर्ता उनके भीड़ लगा रहे देखिए, हैं। उनके गांव राघोपुर में हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री
इतना अच्छा पुल बना दिए, उसका उद्घाटन भी हो गया। वो तो कहते हैं हमने बनाया है। नहीं, वो कहाँ से बना देंगे, वही है मुख्यमंत्री। वो बोले कि भाई हमारा क्षेत्र है, हम विधायक हैं, हमने कार्य किया है। क्षेत्र रहने से क्या होगा, मुख्यमंत्री जी का कार्य है, मोदी जी का कार्य है, वो अपने मन से कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम रोजगार इतना दे रहे हैं, अभी युवाओं की पसंद हम हैं, नीतीश जी का बुढ़ापा आ गया है, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वो क्या देंगे, हमारे यहाँ देखिए बिजली फ्री हो गया, हमारे यहाँ देखिए क्या बोलते हैं कि ये 1100 पेंशन हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में वोट हासिल करने के लिए ऐसा किया गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। जो अनुशंसा हो जाता है मैडम मुख्यमंत्री द्वारा, वो दोबारा ये बंद नहीं होता। तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चाचा की सरकार नहीं आएगी। ऐसा तो उनके पार्टी में भी तो बहुत सारे उनके उम्र का है, वो काहे नहीं पहले रिटायरमेंट हो जाते हैं। उनके पार्टी में आपको कौन लगता है कि इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? बहुत सा ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं खागड़े जी हैं, क्या नाम है उनका, हम नहीं जानते हैं। उनको खरगे, उनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, हम नाम उतना नहीं बता सकते, हमको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको पहले अपने टीम का करना चाहिए ना। कहते हैं कि चाचा की मानसिक स्थिति खराब है। पढ़े लिखे वो लोग नहीं है, इंजीनियर हैं नीतीश कुमार जी, उनका मानसिक स्थिति खराब है। पढ़े लिखे इंसान का मानसिक स्थिति खराब होता है। बोल तो रहे हैं कि चाचा की मानसिक बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अनपढ़ वो हैं, उनका मानसिक स्थिति खराब होगा।